नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल सीएम सुक्खू की केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात, बोले आरडीजी बंद करना गलत। पर्वतीय राज्यों की दूसरे राज्यों से तुलना ठीक नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। सीएम ने वित्त मंत्री को बताया है कि राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद होने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हिमाचल की तुलना उन 16 राज्यों से नहीं की जा सकती जिनकी आरडीजी बंद की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल की आरडीजी पर 12.7% की निर्भरता है, जो कि नागालैंड के बाद दूसरी सर्वाधिक है। जिनकी आरडीजी बंद की गई है उनमें अधिकांश ऐसे राज्य हैं जिनकी आरडीजी पर 2% से भी कम निर्भरता थी। ऐसे में हिमाचल की अर्थव्यवस्था आरडीजी का झटका नहीं झेल पाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि सभी राज्यों का मूल्यांकन एक ही पैमाने पर करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत ऐसे अनुदान दिए जाते हैं ताकि राज्य अपने राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को पूरा कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि यह पहली बार है जब वित्त आयोग ने छोटे पर्वतीय राज्यों के विकास संबंधी जरूरतों की पूरी अनदेखी की है। सीएम बोले 2 से 3 सालों में खर्च कम किए गए। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को यह भी जानकारी दी है कि पिछले 2-3 वर्षों में खर्च घटाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कोई ऑफ बजट उधारी नहीं ली गई। लगभग 600 करोड़ रुपए वार्षिक विभिन्न उपकरों के माध्यम से जुटाए गए हैं। सीएम ने कहा कि जीएसटी के कारण राज्य को राजस्व हानि हुई है। इसके बावजूद जहां संभव था कर की दरें बढ़ाई गई और सब्सिडी को व्यवस्थित किया गया है, फिर भी राजस्व घाटे के अंतर को पूरा नहीं किया जा सका। हिमाचल को वित्तीय पैकेज मिले, बोले सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि पर्वतीय राज्यों की अर्थव्यवस्था का सही मूल्यांकन करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की जाए और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व घाटे को पूरा करने हेतु विशेष केंद्रीय सहायता के तहत एक वित्तीय पैकेज की मांग की। इस पर निर्मला सीतारमण ने राज्य की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। वित्त आयोग ने आरडीजी बंद करने की सिफारिश। बता दें कि 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल समेत 17 राज्यों की आरडीजी बंद करने की केंद्र सरकार से सिफारिश कर दी है। इससे हिमाचल को अगले 5 सालों के दौरान 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। राज्य की लोन लेने की सीमा पहले ही जीडीपी की 5% से घटाकर 3% कर दी गई है और जून 2022 से जीएसटी कंपनसेशन भी बंद है। अब आरडीजी के तौर पर राज्य को तीसरा बड़ा झटका लगा है। वित्त मंत्री जी से मैं आज मिला और मैंने उनसे अनुरोध किया कि 16 फाइनेंस कमीशन द्वारा जो आरडीजी बंद की गई है उसका हिमाचल के बजट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तकरीबन 15% के करीब बजट में इम्पैक्ट होगा। तो मैंने कहा माननीय वित्त मंत्री जी से कि हमारी इस समस्या का आप समाधान कीजिए और निश्चित रूप से प्रदेश की कई योजनाओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस राज्य का रेवेन्यू बहुत कम होता है, व्यय ज़्यादा है और इनकम कम है, उस घाटे के लिए ही आरडीजी का प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया था। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।